रवि जी, लोग ये कह रहे हैं, ये देखिए मैं पढ़ के आपको बताती हूँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो आतिशी हैं वो स्वाति मालीवाल साबित हो सकती हैं, वो कठपुतली की तरह इस्तेमाल की जाएंगी। और मैं तो बाकायदा नाम ले लेती हूँ ताकि आप ये ना कहें कि ये बात कौन कह रहा है। यहाँ पर एक सुबोध नाम के व्यूअर है जो ये लिख रहे हैं कि आतिशी जो है वो स्वाति की तरह साबित होंगी जल्दी। देखिए रूबिका जी, 2 करोड़ लोग जो है वो इंडिया में ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। आप एक्स पढ़ रही हैं या इंस्टाग्राम की रील देख रही हैं या फेसबुक देख रही हैं, वो यूट्यूब लाइव देख रही हैं, वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लीजिए, करोड़ों लोग हैं, हर एक की अपनी अपनी राय होती है। ये जो मेरे मित्र अभी इतना छटपटाए हुए दिख रहे हैं, आप मुझसे कह रही हैं खुशी जाहिर करिए, खुशी तो इन्हें जाहिर करनी चाहिए। अरे भाई, आपने जो जो मांगा वो सब मिल गया। या आपने कहा मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, नया मुख्यमंत्री बने, नया मुख्यमंत्री बन गया। अब आपको क्या चाहिए भाई? आपको तो खुश होना चाहिए कि जो जो आपने मांगा वो सब कुछ मिल गया, मगर आपको अभी भी चैन नहीं है, किसी करवट चैन नहीं है कि भाई ये सरकार बनी तो क्यों बनी, ये आतिशी आई तो ये डमी है, ये प्रॉक्सी है, ये यहाँ पे क्यों आई है। स्वाति मालीवाल ने कुछ बयान दे दिया उनके बारे में कि वो अफजल गुरु के उनके परिवार वाले समर्थक रहे हैं। ये नहीं पूछा स्वाति मालीवाल ने अपने पिताजी के बारे में नहीं बताया जिनका खुद बयान दे चुकी है वो, और क्यों राज्यसभा में बैठी हुई है अगर उनको इतनी ही तकलीफ है आम आदमी पार्टी से। मेरा ये कहना है कि जो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो रामायण की एक एक चीज जो है वो चरितार्थ कर रहे हैं। राम के भक्त तो ये बने फिरते हैं, फर्जी ढोंगी भक्त तो ये है, और असली राम की जो मर्यादा है, असली जो रामायण का सारांश है वो तो अरविंद केजरीवाल निभा रहे हैं। कि मैं तो नहीं जाऊंगा कुर्सी पे बैठने के लिए जब तक मुझे। रवि जी मुझे एक सेकंड रवि जी, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे सच में यहाँ पे कोई कैकई मौजूद थी और अरविंद केजरीवाल जो है उनको जबरदस्ती जाना पड़ गया था जेल। सर सबूत हैं, हाँ? चाहे ईडी हो कि सीबीआई हो, आप मान लो आपको पूरी आजादी है, लेकिन आप ये जो आप पुराण और चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल के लिए, एटलीस्ट ये तो सोच लीजिए कि अभी उनके खिलाफ केसेस हैं, वो कोई बरी नहीं हो गए हैं, उनके ऊपर केसेस गलत नहीं साबित हो गए हैं। कोई मना नहीं कर रहा है, बार-बार रवि जी बार-बार कहा जा रहा है यू डिड नॉट हैव 25 साल रहेंगे, करते क्या? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, 25 साल तक चलेंगे। लेकिन असली राम के पथ पर अगर कोई चल रहा है तो अरविंद केजरीवाल। रवि जी कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। देखिए, राम जी की जो सबसे ज्यादा हम लोग कोट करने वाली बात है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या प्राण जाए पर वचन न जाए? कि कसम खाता हूँ कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कसम खाता हूँ 2 बेडरूम के कमरे से ज्यादा नहीं रहूंगा, कसम खाता हूँ ब्लू वैगन आर में घूमूंगा। अब सब ये ड्रामा आएगा, ये पार्ट 2 में आएगा। अब देखना है शीश महल छोड़ेंगे, फिर आतिशी बोलेंगे नहीं आप नहीं जा सकते, फिर बोलेंगे नहीं मैं जाऊंगा, मैं वहां रहूंगा, फिर ब्लू वैगन आर भी आ जाएगी। प्लीज रवि जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, रवि जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, अच्छी डिबेट होती है हमारी, प्लीज मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। रवि जी अपने समय पे, रवि जी अपने समय पे मैं आपको इतना सम्मान देता हूं सर, आप अपने समय पर बोलिए, आप शानदार बोलते हैं पर अपने समय पर बोलिए, और भी शानदार लगेगा जब आपका झूठ अनफिल्टर्ड आएगा। अब सुनिए, ऐसा है कि रामायण की तो सबसे बड़ी बात ये थी कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाने की बात कर रही थी, पर वचन क्या था कि हम करप्ट से हाथ नहीं मिलेंगे, उनसे मिला लिया। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आज कैकेयी और मंथरा कौन है वो भी जरा स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि वो राम जी के परिवार से ही थे जिन्होंने उनका बनवास कराया था, तो आपके परिवार में कौन बनवास कराया? तीसरी बात, आज मैं इसलिए दुखी हूं, तृप्ता वाही स्केपगोट था अफजल गुरु। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद जुडिशियरी हैज फेल्ड अफजल गुरु। फिर विजय सिंह जी कहते हैं कि ये उनके साथ बहुत गलत हुआ, हम पाकिस्तानी सोल्जर मरते हैं तो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, भारत के सैनिकों को पैसा क्यों दिया जाता है? ये वही पार्टी है जिसने बाटला हाउस पर सवाल उठाए थे, ये वही पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे, ये वही पार्टी है जिसने पुलवामा का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत पर डाला था। इन्होंने ताहिर हुसैन को डिफेंड किया था। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी और आतिशी क्योंकि संवैधानिक पद पर है, क्या वो कंडेम करती है इन व्यूज को? अच्छा, इस पर पंकज जी और रवि जी मैं आप दोनों का बयान चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मनोज तिवारी इस पूरे घटनाक्रम पर कुछ कह रहे हैं, सुनिए। दे दिए, हम इस्तीफा मांग रहे थे संविधान के तहत कि जो भी व्यक्ति जेल जा रहा है उसको इस्तीफा देना चाहिए। उदाहरण के रूप में लालू जी कभी जेल गए, इस्तीफा दिया, हेमंत सोरेन हाल ही में जेल गए, इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री थे।
तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान है, उनके संविधान का लिखा हुआ, खाली फोटो लगाने से नहीं होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत अगर मुख्यमंत्री जेल जाता है तो उसको रिजाइन कर देना चाहिए ताकि उसका प्रदेश चलता रहे। ये चिंता तो थी नहीं अरविंद केजरीवाल जी की, उनके लिए तो अपना ईगो बड़ा था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। दुनिया कहती रही, हम भी कहते, चिल्लाते रह गए। जब कोर्ट ने उनको बेल देते समय लास्ट में उनकी मुख्यमंत्री की सारी शक्ति छीन ली, फाइल साइन नहीं। अगर जो मुख्यमंत्री फाइल न साइन करे और ऑफिस न जाए तो मुख्यमंत्री थोड़े है। जब ये स्थिति आई तब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा का नाटक किया है। अब आप देखो, मैं न्यूज़ 18 के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ कि जो दुख दे दिया है दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने, वो किसी इस्तीफा से और 3 महीने की मुख्यमंत्री से पूरा नहीं हो सकता। दिल्ली को नारकीय स्थिति में पहुंचा दिया इन लोगों ने, इसलिए जो करना हो कर। मनोज तिवारी इस वक्त मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल से लाइव बकायदा बात कर रहे थे, बोल रहे थे जो जख्म दिए वो 3 महीने में भरने वाले नहीं हैं। लेकिन पंकज जी, आज वो पूरे गड़े मुर्दे भी उखड़ रहे हैं। आतिशी मार्लिना यानी जो उनका सरनेम था, उसे लेकर उनके माँ बाप की क्या सोच थी, कैसे अफजल गुरु को लेकर वो लोग उसका समर्थन करते हुए आगे आए थे, वो सब याद दिलाया जा रहा है। देखिए, अफजल गुरु की याद दिलाएं, उनका मार्लिना जो मध्य नाम है वो क्यों है उसकी याद दिलाएं, इस सब का कोई मतलब नहीं है। नवंबर में अगर चुनाव हो गए तो 2 महीने हैं, फरवरी में हुए तो 4 महीने की बात है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है इसकी ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं है क्योंकि सब जानते हैं कि यह सत्ता का तकनीकी हस्तांतरण है और असली काम तो पर्दे के पीछे से अरविंद केजरीवाल ही करेंगे। इसलिए ज़्यादा महत्व इस बात का है कि आम आदमी पार्टी आने वाले महीनों में अखिल भारतीय स्तर पर सकल विपक्षी एकता के मामले में अपनी क्या भूमिका निभाती है। दिल्ली के चुनाव है तो जाहिर है कि नई मुख्यमंत्री जोर शोर से सार्वजनिक हित की योजनाएं कार्यक्रम लागू करेंगी। दिल्ली में जीत के लिए जो कुछ भी आम आदमी पार्टी को कदम उठाने आएंगे। हरियाणा में वो सभी सीटों पे चुनाव लड़ रही है और तो और जम्मू कश्मीर में भी उसने उम्मीदवार उतारे हैं। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में, झारखंड में केजरीवाल अपने उम्मीदवार देंगे। तो कुछ सवाल हैं जो दिल्ली के चुनाव से बड़े हैं। केजरीवाल के लिए हो ना हो, देश के लिए ये सवाल बड़े हैं। विपक्ष का, रूबिका जी, कोई भी राजनीतिक दल करे, मतदाताओं के सामने ये पाखंड लंबे समय तक नहीं चल पाएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर तो वो साथ हैं क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी को हटाना है, बीजेपी आरएसएस से लड़ना है, मगर राज्यों में वो अपने अपने हिसाब से सियासत करेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी को विपक्ष के राजनीतिक दलों यानी मुख्यतः कांग्रेस के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करना ही होगा। जब तक ये काम नहीं होगा और इंडिया समूह के सभी राजनीतिक दल देश भर पंकज जी, रंधावा जी ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप किसी राज्य में किसी चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ किसी